साथ ही मेरठ से अब प्रयागराज तक सफर करने के लिए हवा में बातें करने को अब तैयार हो जाइए, क्योंकि 594 किलोमीटर लंबे इस गंगा एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन दौड़ाए जा सकेंगे। 29 अप्रैल को हरदोई से सौगात मिलने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान को दिखाता है, जहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, अपनी पहचान भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हैं। आज उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे जब इस वर्ष के अंत में बन करके तैयार होगा, देश का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास होगा। विकास के नए अध्याय की पटकथा एक बार फिर उत्तर प्रदेश लिखने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश वासियों को नई सौगात देने जा रही है। जी हां, गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। 29 अप्रैल को जनता को सौगात मिलने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इसके साक्षी बनेंगे। हरदोई तैयार है, बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। लंबे समय से इसके संचालन को लेकर इंतजार चल रहा था, लेकिन अब तय हो गया है कि 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई से इसका लोकार्पण कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से चौमुखी विकास हुआ है, तभी तो यहाँ की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही है। ये हमारे गंगा एक्सप्रेस हमारे मोहल्ले के बहुत पास में गया है। मैं श्यामपुर का रहने वाला हूँ। मेरी ज़मीन अधगढ़ हुआ था। अधगढ़ का मुझे मुआवजा बिल्कुल ठीक समय से मिला था। गंगा एक्सप्रेस बनने से हमारे मलनावा कस्बे का बहुत अच्छा से विकास होगा। मलनावा में पहला ऐसा कार्यक्रम है जो कट के नाम पे गंगा एक्सप्रेस बना। बाकी मलनावा में अभी तक कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं था, ना हमारे यहाँ तहसील है। मतलब गंगा एक्सप्रेस बनने से बहुत ही आता है। हम लोग को लखनऊ जाना है, सबसे पास में लखनऊ जाने का हमारा सिस्टम है। यहाँ से केवल 85 किलोमीटर। आज तक हम लोग आगरा एक्सप्रेस जाते थे, वहाँ से 90 पड़ता था, यहाँ से 85 पड़ता। अब देहरादून जाना है, बरेली जाना है, बरेली जाना बहुत पास पड़ गया। हमारे लोग जाने में बहुत दिक्कत हो। हरदोई जाते थे, हरदोई से जहाँपुर होते हुए अब हम सीधा बरेली पहुँचते हैं। यहाँ से बरेली से सीधा हरिद्वार पहुँच जाते हैं। गंगा एक्सप्रेस से बनने से बहुत हमको फ़ायदा मिला है। मलनावा का बहुत विकास हुआ है। अब आगे आगे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस रोड की तो बिल्कुल काया ही पलट गई है। गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा हिस्सा हरदोई जिले से गुजरता है, इसलिए इसे हरदोई गंगा एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा 99.5 किलोमीटर हिस्सा हरदोई से होकर गुजरता है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। वहीं 92 किलोमीटर लिंक एक्सप्रेसवे इटावा से हरदोई तक 92 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। ये कुदरैल गांव इटावा से शुरू होकर हरदोई के कोसैया गांव पर खत्म होगा। लिंक गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। मेरे यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे निकला, इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्सप्रेसवे निकलने से यहाँ पे बहुत समस्याएं हल हो गई है। गाड़ियों को, जो गाड़ी 3 घंटे में पहुँची थी, वो 1.5 घंटे में लखनऊ तक पहुँच सकती है। बहुत आराम, हम लोग बहुत इससे बहुत खुश हैं। और योगी जी का जितना काम है, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवे बने हैं उसमें बहुत कम समय में पहुँचने के है। और जैसे आगरा एक्सप्रेस पे मैं गया हूँ, और उधर गंगा एक्सप्रेस, जमुना एक्सप्रेस पे मैं गाजियाबाद, उधर नोएडा तरफ गया हूँ। बहुत सुलभ समस्या है, इससे बहुत जनता खुश है। और किसान को जो ज़मीन अधिग्रहण करेंगे उसका मुआवजा भी समय पे मिला है। और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। ऐसे ही योगी जी चलते रहें। अगली बार पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री मैं बनाना चाहता हूँ। ऐसे मेरी शुभकामनाएं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यूपी का कायाकल्प पलट दिया है। योगी मॉडल की न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों में मिसाल बनी है। इतने कम समय में उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे का जो जाल बिछाया गया, उससे जनता काफी खुशहाल है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 29 अप्रैल को मोदी जी इनॉग्रेशन कर रहे हैं इसका, अपना गंगा एक्सप्रेसवे का। तो उसमें अपने सबसे ज्यादा सहयोग अगर किसी का रहा है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोग हमारे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी। गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण से पहले औद्योगिक विकास को गति मिलना शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री यहां करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बेहद गंभीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में तैयारियों की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जनसभा स्थल का निरीक्षण कर भीड़, परिवहन, पार्किंग और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जनसभा स्थल पर पहुंचकर मंच, पंडाल और बैठने की व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया।
इस दौरान बसों की व्यवस्था कम पाने पर तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए और 3000 बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था को दोगुना करने के भी निर्देश दिए गए ताकि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।